हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी करीब 2:30 है और मैं किचन में अभी आ गई हूँ। और मैं आज अपनी हेल्प में रखी हूँ। खाला मेरी पूरी हेल्प कर रही है क्योंकि अम्मी घर पे नहीं है। अम्मी को आने में लेट हो जाएगा क्योंकि अम्मी बाहर गई हैं। तो सारी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। क्या क्या आज बनाना है वो आपको हम दिखाते हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कबाब बनाने थे, तो थोड़ा सा मटन रखा हुआ था तो उसी का कबाब बनेगा। और ये सुबह पे ही मैंने मतलब अम्मी ने बोला था तो सारी चीज़ें करके रख दी थी। जिसे सीटी लग जाएगी तो फिर इजी हो जाता है उस टाइम पे। और यहाँ पे एक तरफ खाला ने चॉप कर दी थी प्याज और एक तरफ मैंने भी कर दी थी क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए थी इसलिए। अभी मैं नमाज़ पढ़ के जैसे आई हूँ वैसे मैंने सारी चीज़ें कटिंग चॉपिंग कर ली है। अब उसके बाद इतना कुछ तैयार करने के बाद अब थोड़ा देर जाके मैं आराम करूँगी और खाला को भी मैंने बोल दिया कि आप भी आराम कर लो। तो दोनों लोग आराम करेंगे, उसके बाद किचन में आएंगे क्योंकि जब फिर आओ ना तो फिर हड़बड़ाहट सी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस टाइम मैं शाम को करीब 4 बजे के समथिंग आई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली चटनी बना ली थी, एग वगैरह भी बॉयल हो गए थे। और मैं बताई ना बहुत सारी मुझे मतलब सहूलियत हो गई थी, जैसे कि चॉपिंग वगैरह हो गई थी चीज़ों की। तो मुझे टेंशन नहीं थी कि अब ये सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय रख दी थी खाला के लिए और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई निकाल दी है। और मैं सोच में डूबी हूँ कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मतलब 2-3 चीज़ें बनानी है तो कढ़ाइयों का फिर पूरी यूज़ होना है। उस हिसाब से फिर मैं सोच रही थी और सारा कुछ मैं यहीं पे मैनेजमेंटिंग अपनी सारी कर ली थी जितनी चीज़ें मुझे जैसी चाहिए थी। तो आज बनाना था मुझे एग के पकौड़े और सैंडविच बनाऊंगी। और उसके बाद क्या कहते हैं चना बनाना है, उसके बाद दाल भी भीगी थी उसको भी बनाना है। और आपको मैंने दिखाया है जो कबाब के लिए मैंने कबाब की भी चॉपिंग वगैरह सारा कुछ कर लिया था ग्राइंड करने के बाद। तो वो भी मेरा मतलब सब कुछ तैयार है, सिर्फ मुझे कबाब बनाने होंगे। तो यहाँ पे एक तरफ ना मैं फ्राई कर दी हूँ चना और दूसरी तरफ मेरा मतलब कि फ्राई हो रहा है आलू का मसाला। तो ये मैं उसके लिए बना रही हूँ, सैंडविच के लिए बना रही हूँ। और अम्मी का तो मैंने बताया कि नहीं है और अम्मी नहीं रहती हैं तो फिर बहुत दिक्कत भी होती है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें ना एक तरीके से मतलब ठान ली थी, खाला को भी पहले से प्लानिंग करके बता दी थी कि खाला ये चीज़ें होंगी और मुझे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको अम्मी वाली ज़िम्मेदारी आपको निभानी है। क्योंकि सारी चीज़ें मैं ना बना बना के नीचे रखते जा रही थी और खाला को बोल दी थी खाला आज सबके यहाँ पे आपको देना है इफ़्तार। तो खाला बोली ठीक है, क्योंकि फिर ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अना भी अम्मी के साथ गई हुई थी। तो हो गया, धीरे धीरे से मेरे काम हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं ना हेयर दिखा रही हूँ कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर टूटते हैं। तो फिर कुछ नहीं, कभी कभी ऐसी हो जाती है प्रॉब्लम। और रमज़ान वगैरह में ना इंसान कुछ भी चीज़ मतलब कि नहीं कर पाता है कि अपने आप को मतलब संभाले, बालों को संवारे, ये कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी केयरिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की। सिर्फ ये रहता है कि अपने काम से काम रखो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसका बैटर भी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, थिकनेस अच्छी थी इसकी। तो यहाँ पे बैटर भी रेडी हो गया है और अंडों को मैंने ना कट लगा लिया बीच से, तो 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, एक अंडे का 2। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सोच में डूब गई। ये तो वीडियो देख के मुझे पता चला कि मैं इतना कुछ सोचती हूँ। सिर्फ कढ़ाई के लिए सोच रही थी कौन सी वाली फिर से लूँ, क्योंकि ना ये जो मैंने ब्लैक वाली दिखाई ना ऐसे होते हैं, इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल भर दो लेकिन चीज़ें ना डिप नहीं होती हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्लैट होती है, चौड़ी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयल लेती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने डाल दिया। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था इससे काम चल जाएगा, एग तो हैं फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि मतलब जो कढ़ाई में मैंने मसाला बनाया था ना उससे मसाला मैंने दूसरी चीज़ में नहीं रखा था, मुझे लगा कढ़ाई में ही मैं रखे रहने दूंगी। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कढ़ाई ये वाली। तो यहाँ पे एग मैंने कट कर लिए और मसाले में ना आलू वाले में मैंने मटर डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें मतलब फ्राई कर ली थी ऐसे ऑयल पे और उसके बाद इसको डाल दी थी, क्योंकि मुझे इनको यूज़ करना ही था। और यहाँ पे आलू का मसाला मैं एग पे लगा रही हूँ जो मैंने बनाया था। तो इसी मसाले को मैं सैंडविच में भी ऐड करूँगी और इसी का मैं मतलब एक तरीके से इसमें भी लगाऊंगी। और ये मसाला बहुत टेस्टी सा बना था, क्योंकि जैसे अपन आलू बड़े वगैरह का बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैंने बनाया था। और आप देख सकते हैं स्पून की हेल्प से मैं ये चीज़ें कर रही थी, क्योंकि हाथ अगर एक बार गंदा होता है ना तो मतलब जाता है ना इसमें, तो फिर वो बार बार मतलब अजीब सा लगता है। इसलिए फिर मैंने स्पून ही आज यूज़ किया था, हाथ से नहीं की थी, क्योंकि एग भी कम थे, 6 एग थे, उसी के हिसाब से मुझे बनाना था।
तो आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे इनका टेस्ट ना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं इतना कुछ पसंद नहीं आती, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि बना तो लो, लेकिन मैं खाने में ये सब चीज़ें मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो हो गया कुछ नहीं, और खाला मेरे से पूछते जा रही थी, कुछ खाला को मिल नहीं रहा था। तो मैं बोली मिल जाएगा, आप ढूंढो, अम्मी ने रखा होगा वहीं पे। तो खाला भी चीज़ें कर रही थी, और खाला इस टाइम पे लगी हुई हैं फ्रूट्स वगैरह कटिंग करने के लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम होते जा रहा था और अना वाली जिम्मेदारी भी खाला को ही आज पूरी करनी थी। तो खाला से मैं बता दी थी कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या जाता है, और सारे जितने टिफ़िन होते हैं ना, मतलब कि बॉक्स होते हैं ना, ये इफ्तार वाले, तो खाला को मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि अम्मी वहीं पे रखी थी। लेकिन खाला कंफ्यूज हो गई थी, मुझसे बार बार बोल रही थी, मैं ढूंढ ली, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं बोली अम्मी कुछ छुपा के तो नहीं जाएंगे, सामने ही होगी, आप एक बार अच्छे से ढूंढो, मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ से तो हिल नहीं पा रही थी, मैं अपने काम में लगी थी, और बहुत ज़्यादा लेट भी होते जा रहा था मुझे। तो इफ्तार ऐसी ही चलती है, और ऐसे हो जाता है कभी कि मतलब अम्मी रहती है ना, तो मुझे ये रहता है कि अंदर बाहर से अम्मी सारी चीज़ें देखती रहती हैं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए मुझे अम्मी उस टाइम पे नहीं बोलती हैं कि तुमको ये करना है, तुमको कुछ करना है। अम्मी का ये रहता है। तो खाला को भी मैंने बता दिया था, खाला उस तरीके से सब कुछ मैनेज कर ली थी बहुत अच्छे से। बस खाला भी थोड़ा सा ये था कि सही से वो कर रही या नहीं, बार बार बस मुझसे पूछ रही थी। मैं बोली कुछ नहीं, आप करते जाओ, सब ठीक है। तो बोली ठीक है। तो फिर, और मेरा दिल बोल रहा था कि अम्मी इफ्तार टाइम में पहुंच ही जाएंगी, और मैं बहुत मिस कर रही थी अम्मी को। इस टाइम पे अम्मी की कॉल भी आई थी, क्योंकि अम्मी से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो अम्मी ने वीडियो कॉल पे मेरे से बात भी की, इसी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेट हो गई थी, क्योंकि कॉल में काफ़ी देर तक मैं अम्मी से बात करने लगी थी। और देख सकते हैं किस तरीके से किचन पूरा बिखरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस दिन कहाँ से चीज़ें उठाऊँ और कहाँ पर रखूँ, क्योंकि ऐसे था कि मुझे ना, मतलब ये चीज़ें ठीक रहती है जब एक आध दो चीज़ें बनानी हो तो ठीक रहता है। जब तीन चार चीज़ें आप एक साथ में मतलब कर लो ना, कि एक साथ ही सारी चीज़ें हमें बनानी है, तो फिर वो थोड़ा सा ना दिक्कत कर देती हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम उस दिन हुई थी, क्योंकि मुझे एक तरफ ना वो देखना पड़ रहा था, और मुझे दूसरी तरफ ना ब्रेड लग रही थी जल ना जाए बस, क्योंकि ब्रेड में आपको पता है उसमें जान ही कितनी होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसके लिए भी, मतलब दाल भीगी हुई थी, तो दाल में भी सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और मुझे स्पेशली दाल बहुत अच्छी लगती है, सारी चीज़ें डाल दो ना, कुकुम्बर वगैरह और प्याज, टमाटर, हरी धनिया, चाट मसाला डाल के मैं खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फिर सारी चीज़ें मैंने समेट ली, क्लीन की, इफ्तार भी खाला को दे दी। खाला ने बहुत अच्छे से सब जगह पे पहुँचा दी। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी हुई थी, और इसी वक्त मेरी अम्मी पहुँच गई थी। अब बस ये था, मतलब मेरा टाइम ना मैनेज हो गया था। उस दिन ऐसा नहीं था, अकेले रहने के बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली थी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि अम्मी के बगैर ना मुझे सच में, मतलब थोड़ा-सा अनकम्फ़र्ट लगता है। अम्मी रहती हैं तो बहुत अच्छा रहता है, एक सहारा रहता है। लास्ट में सब कुछ होने के बाद, फिर रोज़ा इफ्तार के बाद मैंने कबाब बनाए थे। तो फिलहाल फ्रेंड्स 8 बजकर 25 मिनट हो चुके हैं, और अभी जाके मेरी रोटी आज बनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और आज थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और टाइम पे, मगरिब के टाइम में बिल्कुल परफेक्ट अम्मी आ चुकी थी। अभी बच्चे हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, तो खाला आ चुकी हैं आज, उसके लिए मुझे थोड़ा रिलैक्स है। बस अभी बर्तन वगैरह सेट करना होगा, फिर उसके बाद आराम ही आराम है। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बोल रही थी मैं फुर्सत हो गई हूँ, और मेरे से ऐसी चाय गिरी कि चाय इतना दूर को जाके तक फैल चुकी है, और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा बिल्कुल तैयार रहता है कि हाँ मैं हूँ, अभी फिक्र मत करो, अभी छोड़ के नहीं जाना है, तो मैं अभी दूसरा काम करना है। मैंने कुछ किया नहीं, थोड़ा सा मेरा धक्का लगा, चाय पूरी गिर गई। अब उसको साफ़ करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है भाई। ये सोचो ही नहीं कि काम खत्म हो गया, काम कभी खत्म ही नहीं होता है चाहे कुछ भी हो जाए, एक लड़की की जिम्मेदारी बहुत होती है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा ना मूड ऑफ हो गया है सारा। और यहाँ पे बर्तन भी अब साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना होता है। जब तक बर्तन साफ़ होते हैं ना, तब तक मैं बैठ के थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेती हूँ और चाय पीती हूँ इस टाइम पे। तो वही मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तो अल्लाह हाफिज़ आपसे बोल दिया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।